गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने मेन कोर्स सेकंड जो कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड के सेकंड यूनिट को देखने वाले हैं, जिनका नाम है राजा राम मोहन राय राइट मीन्स राजा राम मोहन के अनुसार अधिकार क्या है, उस विषय में पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गाइस हमारे इस यूनिट से, उसे आज हम कवर करने वाले हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेटिव videos related to our exam 6th semester BA Political Science. So guys, अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट। और गाइज, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैंने ना आपको अपनी फर्स्ट यूनिट में इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाली प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है, उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 5 यूनिट तक प्रोवाइड कर चुकी हूँ PDFs, सो यू कैन ऑल्सो सी दीज डिस्क्रिप्शन वीडियो। एंड आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय के अनुसार अधिकार क्या है गाइस, देखिए इसमें हमें इंट्रोडक्शन मिलता है। जैसे राजा राम मोहन राय हम सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय जो हैं वो हमारे आधुनिक भारत के राजनीतिक प्रवर्तक हैं, अग्रदूत माने जाते हैं पुनर्जागरण के, क्योंकि उन्होंने ही जो है ना गाइस आधुनिकता की स्टार्टिंग करी। अर्थात जो समाज में बुराइयाँ चल रही थी, परेशानियाँ कुरीतियाँ चल रही थी, धर्म में बहुत ज़्यादा आडंबर और अविश्वासों को, जो अंधविश्वास को माना जाता था, इस सब पर इन्होंने अपना तर्क विचार दिया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है ना। इन तर्क और विचारों पर बल दिया तथा उसमें जो धर्म में व्यापक कुरीतियाँ थी उनका अंत हमारे राजा राम मोहन के द्वारा हुआ। इसी कारण इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है। अर्थात इन्होंने मॉडर्निटी की बात करी, इन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की बात करी, धर्म में परिवर्तन लाने की बात करी, साथ ही उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों का भी अंत किया, जो कि बहुत ही अमानवीय कर्तव्य है। हम देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार सती प्रथा के द्वारा औरतों को उनके पति के मृत्यु के बाद उन्हें भी जला दिया जाता था, ये जो कि अमानवीय है। अभी तो इन्होंने इसने स्टार्टिंग करी थी, इन्होंने इस प्रथा को ख़त्म करवाया तथा ब्रह्म समाज की स्थापना करवाई। तो इसी कारण इन सभी रीज़न के कारण, इनके अच्छे अच्छे लेखों के कारण, इनके विचार के कारण इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है, पुनर्जागरण का प्रवर्तक माना जाता है। तो हम पढ़ते हैं गाइस, इंट्रोडक्शन में हमें इसी प्रकार लिखना है अपने आंसर में कि राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के राजनीतिक प्रवर्तक हैं, विचारक हैं, राजनीतिक थिंकर हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में विख्यात हैं, फेमस्ड हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें आधुनिक भारत का सूत्रधार भी कहा है, यानी इन्होंने ही स्टार्टिंग करी आधुनिकता की, तो इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का सूत्रधार कहा जाता है। बी मजूमदार के नाम के लेखक के गाइस, उन्होंने कहा है आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का क्रम जो है ठीक उसी प्रकार प्रारंभ होता है, उसी प्रकार से स्टार्टिंग होती है जैसे कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास अरस्तु से शुरू होता है ना गाइस। हमने वेस्टर्न थ्योरीज में पढ़ा है, तो अरस्तु ही ने स्टार्टिंग करी थी विचारों की। तो इसी प्रकार हमारे जो नए विचार हैं, आधुनिक विचार हैं, उसे हमारे राजा राम मोहन ने स्टार्ट करा है। तो राजा राम मोहन राय भारत में आधुनिकता के प्रवर्तक थे, क्योंकि उन्होंने मानवीय कार्यकलाप में तर्क और विवेक पर बल दिया है ना गाइस। मैंने बताया आपको, रीजनिंग और ये माइंड पे जोर देते हैं कि हम जो कर्तव्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको रीज़न होना चाहिए कि हाँ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, अच्छा या बुरा, हमें चेक करना चाहिए। अगर बुरा पड़ता है तो ऑफकोर्स उसे बंद कीजिए, उन कार्यकलापों को। और जो नकारात्मक प्रभाव देंगे जो भी कर्तव्य, तो उन्हें बंद ही कर देना चाहिए ना, सकारात्मक काम को हमें जोर देना चाहिए। तथा मध्ययुगीन अंधविश्वास जो भी चल रहा था, या कुरीतियों पर प्रहार करके उन्होंने भारत के आधुनिक बनने की राह दिखाई। अर्थात भारत को कहा कि इन सभी धर्म के आडंबरों में जो आप अंधविश्वास को बिलीव करते हो, तो इसे छोड़िए और नए बनने के, आधुनिक बनने की कोशिश कीजिए। इसी प्रकार वो एक समाज सुधारक कहलाए। धर्म सुधारक, उन्होंने धर्म में जो व्यापक कुरीतियाँ थी उसका अंत करवाया। राजनीतिक विचारक, पॉलिटिकल थिंकिंग दी इन्होंने अपनी, तथा शिक्षाविद के रूप में अग्रणी रहे, आगे आए। राजा राम मोहन की कृतियों में मुख्यतः भारतीय दर्शन की तर्क संगत व्याख्या प्रस्तुत की, यानी कि भारत में क्या क्या है उन्होंने अच्छे से देखा है तथा उन्होंने लोगों को दिखाया भी अपनी थ्योरीज में। राय ना तो भारत के भूतकाल पर आंख मूंद कर अनुसरण किया, यानी हमारे जो राजा राम मोहन राय, उन्होंने पास्ट पे आंख बंद करके भी भरोसा नहीं किया, और ना ही पश्चिमी विचारों को अंधा अनुकरण किया, यानी उन्हें वेस्टर्न थ्योरीज को उन्होंने पूरा एग्जिटिस नहीं फॉलो किया, बट उनकी अच्छी थिंकिंग्स को लिया और साथ ही हमारे भारत के जो कुरीतियाँ थी धर्म में, उन सब का समापन किया। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि भारत पश्चिमी देशों से सीखें, मगर सीखने की प्रक्रिया बौद्धिक और सृजनात्मक होनी चाहिए, यानी माइंड से ही सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल जैसा वो कर रहे हैं बिल्कुल उन्हीं को फॉलो करते रहें, नहीं, हमें सोच समझ कर उनकी अच्छी बातों को सीखना चाहिए, नकारात्मक चीज़ों को नहीं, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और चिंतन को जीवंत बनाया जा सके। हमारी जो संस्कृति और
उसे कल्चर को भी बचाना है हमें, साथ में कल्चर में जो कोई बुराई है तो उसे समाप्त करना है। राजा राम मोहन राय के जो हृदय है दिल पर उनके उदार मन ने ही उन्हें पश्चिमी देश के संदेश को इस ढंग से अपनाने की प्रेरणा दी, यानी उन्होंने पश्चिम को भी अपनाया है बट अच्छी थिंकिंग में, एजुकेशन से रिलेटेड गाइस, जिससे पूर्व की गरिमा तनिक भी आँच ना आए, यानी जो हमारे जो पास्ट है, हमारा जो भारत का इतिहास है उस पर कोई गरिमा ना, उस पर चोट ना पहुँचे, यानी अच्छे नियमों पर हमें फॉलो करना ही चाहिए। अच्छे धर्म जो हमें सिखाता है, अच्छे गुण, उसे हमें स्वीकारना चाहिए, परंतु अगर उसमें आडंबर हो, कुरीतियाँ हो तो उसे हमें ख़त्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। अब गाइस हम राजा राम मोहन राय को अपने युग का क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने युग में जाना, देखा क्या चल रहा है ना, उसके ऊपर फिर उन्होंने प्रतिज्ञा, जैसे लाइक मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, उसी प्रकार हमारे राजा राम मोहन को भी उन्हें अपने युग का कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने समय में, युग यानी समय होता है, उस काल में उन्होंने अपने देखा कि समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है या क्या क्या चल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसी को देखने के कारण उन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है। लाइक राजा मोहन जी जिस युग में पैदा हुए थे उस युग का भारतीय समाज तर्कहीन था, यानी भारत में लोग रीजनेबल पॉइंट्स पे ध्यान ही नहीं देते थे, रूढ़ियों अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा ही धूर्त, भ्रष्ट, पुरोहित वगैरह पंडित साधारण लोगों की जड़ता का वो फ़ायदा उठाकर, मतलब वो मूर्ख समझ के उन्हें फ़ायदा उठाकर अपने दृढ़ स्वार्थों की पूर्ति करते थे। राय ने लोकहित के प्रति चेतना जागरण कर कर इन स्वार्थों की पूर्ति करी, यानी जो कर रहे थे उन्होंने, राय ने लोकहित के प्रति चेतना भी जगाई कि लोगों जागो, अब आप देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, इससे कि अगर बुरा हो रहा है तो ऑफकोर्स उसका आपके पास अधिकार है, लोगों को अधिकार है ना गाइस, इन्हीं के द्वारा है अधिकार हमें प्राप्त हैं। लाइक हम अपने जो भी हमारे पर काम हो रहा है, सही हो रहा है तो एक्सेप्ट करिए, अगर गलत हो रहा है तो हमें अधिकार है हम उसे बंद करवाएं। इन स्वार्थी तत्वों पर प्रबल प्रहार किया उन्होंने अपने प्राचीन दार्शनिक विचारकों के प्रगतिशील तत्वों, यानी जो प्राचीन थिंकर्स हैं हमारे बहुत सारे, पहले लाइक कौटिल्य हैं, है ना, हम जो पहले 5th सेमेस्टर में गाइस पढ़ चुके हैं प्राचीन दार्शनिक इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी के थॉट्स के, तो उसमें जो विचारकों के प्रगतिशील तत्व और पाश्चात्य चिंतन के आधुनिक विचारों को मिला जुला रूप करके उन्होंने विकसित करने का कार्य किया है, जो कि भारत का पुनर्जागरण का आधार बना, है ना, बेस्ड बना, क्योंकि उन्होंने जो है पिछले के जो चल रहे थे विचार उसे भी अपनाया, यानी अच्छे थॉट्स को लिया, और जो आधुनिक युग के पश्चिमी में पहले ही आधुनिकीकरण हो चुका है गाइस, हम जानते हैं भारत में तत्पश्चात हुआ है, तो इसलिए उन्होंने जब स्टार्टिंग करी तो उसी को पुनर्जागरण का आधार बेस माना गया। राय अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, अर्थात उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, लाइक उर्दू, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, हिंदू और लैटिन समेत 10 से अधिक भाषाएं जानते थे हमारे राजा राम मोहन। इन सभी भाषाओं की प्रमाणिक ग्रंथों को मान्यता देते हुए, यानी उन्होंने सारी सबकी बुक्स पढ़ी, बाइबल, कुरान वगैरह सारी बुक पढ़ी, महाभारत, यह विचार रखा कि मानवीय तर्क बुद्धि ही सिद्धांत की सच्चाई को परखने की अंतिम कसौटी है। गाइस इनका कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहे हैं देखिए, मानवीय तर्क बुद्धि जो हमारे अंदर रीजनेबल पावर है वही सच्चाई है, एक तरीके से उसकी जो कार्य है, सिद्धांत की सच्चाई को परखने, हमें अगर रीजनेबल होगा तो हम सच और झूठ में अंतर जान सकते हैं ना गाइस, वही सच और झूठ को जानने की अंतिम कसौटी है। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं, अर्थात इन्होंने पत्रकारिता भी स्टार्ट की, मैगजीन वगैरह लिखना, न्यूज़पेपर लिखना इन्होंने स्टार्टिंग करा है। उन्होंने जनता को जागरूक करने तथा राजनीतिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए बंगाला, हिंदू, अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाएँ निकाली। उन्होंने अपने विचार दिए कि हाँ, हमें अब रूढ़िवादिता को छोड़ते हुए आधुनिकता की बात करनी चाहिए, हमें शिक्षा को प्रसार करना चाहिए, है ना, और महिलाओं वगैरह के भी सम्मान करने चाहिए, अधिकार को जानना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाएँ अपनी पब्लिश की। इनके माध्यम से उन्होंने भारतीयों को अंधविश्वास और रूढ़ियों से दूर रखने का रास्ता भी दिखाया कि हाँ, हम अंधविश्वास को नहीं मानेंगे, ये आप ऐसे कीजिए। अब गाइस हम राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार देखते हैं, यानी उन्होंने पॉलिटिक्स थॉट में क्या बताया है, व्यक्तिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की जो होती है राजनीतिक की स्वतंत्रता, अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं, व नैतिक अधिकारों का समर्थन भी दिया। इन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पर गाइस, जैसे हमारे व्यक्तियों के जो अधिकार है, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सभी अधिकार जो हैं हमारे व्यक्तियों के अधिकार जो हैं उनका उन्होंने समर्थन किया। साथ ही नैतिक मोरल राइट्स की भी बात करी, अर्थात हमें सम्मान करना चाहिए, दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों की आदर करना चाहिए, इन सभी राइट्स के भी बल दिया उन्होंने। प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया, अर्थात लाइक बोलने का स्वतंत्रता, तो हम प्रेस के द्वारा भी अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। तो उन्होंने संवाद को भी कुमुदी, बंगाला तथा अंग्रेजी एवं
मिराट उल अखबार नाम की सारे न्यूज़पेपर के नाम है गाइज। उसमें उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता से विचार विनिमय तथा वाद विवाद की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा हमें वाद विवाद करना चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तभी हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है ना। एंड उन्होंने मतलब देखा जाए तो प्रेस की स्वतंत्रता पे बल दिया, न्यूज़पेपर वगैरह लिखने पे भी कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लोगों को अधिकार है, व्यक्तित्व का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, हम अपनी पार्टीज बना सकते हैं, ये सब भी उन्होंने बात करी और नैतिक मॉरलिटी की भी बात करी। थर्ड में गाइज राजा राममोहन राय मानववाद एवं विश्व बंधुत्व की प्रतिश्रुति करते हैं, यानी मानववाद, लोगों में विश्वास रखते हैं, लोगों के विकास, उनके अधिकार है ना, ह्यूमन की पावर, इन सब में विश्वास रखता है। विश्व बंधुत्व यानी विश्व में ह्यूमन का मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे की भावना को अपनाना चाहिए और अनेक धार्मिक मतों से ऊपर उठकर धर्म में ही से हटकर उन्हें सार्वभौम धर्म के चिंतक थे, यानी सभी धर्म को एक ही मानते थे, सर्वोपरि है ना, एकेश्वरवाद में लाइक विश्वास रखना कि धर्म अनेक थोड़ी ना होता, सभी धर्मों में अच्छे गुण ही बताए जाते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसलिए वो सार्वभौमिक धर्म के चिंतक माने जाते हैं, यानी सभी को एक समान मानते हैं। राजा राममोहन के सामाजिक विचार देखते हैं गाइस, उन्होंने सोशल थॉट्स क्या दिए हैं अपने। इसमें भी मे बी ये सेम ही लिख गया है फर्स्ट वाला पॉइंट गाइस कि उन्होंने व्यक्तिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को अधिकार के प्रबल समर्थक है, ये पहले वाला ही आ गया है राजनीतिक वाला, इसे इसमें मत इंक्लूड करना। सेकंड मतलब फर्स्ट देखा जाए राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है ना, कि मूर्ति की पूजा करने से क्या तात्पर्य है, उन्होंने उसका विरोध किया तथा उपनिषदों के अद्वैतवाद में विश्वास जताया, यानी उपनिषद वगैरह जो होते थे उसमें देवी देवताओं के बारे में उन्होंने विश्वास जताया, यानी उन्हें अपना ट्रस्ट दिखाया। साथ ही राय सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाने वाले प्रथम भारतीय थे, है ना गाइज, मैंने आपको बताया उन्होंने सती प्रथा के को उन्होंने समाप्त करवाया, क्योंकि सती प्रथा एक अमानवीय कार्य है। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया कि सती प्रथा ना तो धर्म संगत है और ना ही न्याय संगत है ना। उन्होंने धर्म के रीज़न पे भी बताया कि भाई ह्यूमन को अधिकार है जीने का, तो वो उसके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि पति के मरने पर औरत को भी जला दिया जाए, मार दिया जाए। तो उन्होंने धर्म संगत दिखा दिया लोगों को, ना तो धर्म संगत है ना ही न्याय संगत, जस्टिस नहीं है ये कोई। राय ने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए उसे हिंदू जाति का कलंक बताया, यानी हिंदू जाति में जो भी कुरीतियाँ होती है वही छुआछूत की भावना हुआ करती थी पहले ज़माने में, हम लोग जानते हैं गाइस किस प्रकार अनुसूचित जाति जो छोटे जातियों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता था, वो हिंदू जाति के लोगों ने ही इसे प्रमोट कर रखा था। तो उन्होंने उसे कलंक बताया कि धर्म में ये सब नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा और असमानता का अन्याय का प्रमुख कारक बताया उन्होंने कि जाति प्रथा है ना वही इनइक्वालिटी लेकर आती है लोगों के बीच में, है ना, और अन्याय इसी के कारण फैल रहा है हमारी सोसाइटी में। राजा राममोहन राय आधुनिक भारत में नारी स्वतंत्रता के अग्रदूत भी माने जाते हैं, अर्थात नारी को स्वतंत्रता की बात भी करते हैं। देखिए गाइस, राजा राममोहन राय ने नारी को भी सपोर्ट किया है कि हाँ नारियों को भी स्वतंत्रता है, वो भी अपना जी सकती हैं। उन्होंने नारी स्वतंत्रता अधिकार तथा शिक्षा अधिकार पे बल दिया, एजुकेशन राइट पे बल दिया। ऑफकोर्स जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, विचारक होते हैं, वो दूसरों को भी प्रमोट करते हैं कि आप पढ़िए लिखिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो तभी तो बढ़ेगा इंडिया गाइस, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे और अपने राइट्स को जानकर अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। नेक्स्ट है गाइस राजा राममोहन की प्रशासनिक एवं न्यायिक क्षेत्र में मांगे क्या थी। देखिए, उच्च सेवाओं का भारतीयकरण, वो उच्च सेवाएं जो भी हाई लेवल की जो काम होते हैं, अफसर वगैरह होते हैं, उनके भारतीयकरण। उन्होंने कहा कि इंडिया के पास ये राइट होना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, भारतीय और यूरोपीय लोगों की न्यायिक समानता की स्वीकार की जाए, यानी भारत के एक तो उस समय हम जान सकते हैं कि ब्रिटिशर्स आ चुके थे इंडिया में, तो उन्होंने भारतीय और यूरोपीय दोनों कंट्री के जो लोग हैं उनमें समानता की बात करी। और धार्मिक विचारों में उन्होंने सभी धर्मों के अच्छे विचारों को ग्रहण करने में बल दिया, है ना गाइस। मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने सभी धर्म की बुक्स पढ़ी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी 10 लैंग्वेजेस में, और सभी में धर्म क्या होता है, एक समान ही होता है, सभी धर्म में अच्छे अच्छे गुण होते हैं। तो उन्होंने अच्छे गुणों को पर बल दिया। और साथ ही 1828 में 1828 में राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका लक्ष्य सभी धर्मों में विश्वास रखना था, है ना। सभी धर्मों में हमें विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के एक मध्य एकता का संचार करना था, यानी सभी धर्म जो व्यक्ति होंगे वो सभी धर्मों में विश्वास करें, केवल अपने धर्म में नहीं। तो उससे क्या होता है, अगर सब अपना अपना करने लगते हैं तो उससे वाद विवाद होता है, धर्म के नाम पर फिर लड़ाई होती है। तो इससे अच्छा है कि हमें सर्वोच्च धर्म को लक्ष्य मानना चाहिए, जिसका सर्वोच्च लक्ष्य सभी धर्मों में विश्वास करने वाले लोगों का एक जो ग्रुप था। मूल में ब्रह्मवाद तथा एकेश्वरवाद, है ना। ब्रह्मवाद मतलब हुआ ईश्वर एक है, यानी भगवान तो एक ही हैं, जो जिनका कोई रूप भी नहीं दिखता है हमें, बस हमें पता है कि एक पावर है जो हमें चला रही है धरती पे, तो इसे एकेश्वरवाद कहते हैं गाइस। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म तथा इस्लाम के महत्वपूर्ण विचारों का समन्वय करना, इन्होंने सभी धर्मों में कोऑर्डिनेशन बिठाया, समन्वय बिठाया कि हाँ सभी धर्म का देखा जाए तो मूल आधार एक ही है, एक भगवान, एकेश्वरवाद। राजा राममोहन राय शिक्षा और विज्ञान के
प्रति भी बेहद सजग थे। उन्होंने अपने एजुकेशन के ऊपर, साइंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बल दिया कि लोगों को साइंस में प्रगति करनी चाहिए, और आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, भाषा और पश्चिमी शिक्षा को भी उन्होंने भारत के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया, क्योंकि उससे हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं गाइज। लाइक हम जानते हैं कि अब ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, इससे हम दूसरे बाहर के देशों से लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहले से ही हमारे राजा राम मोहन राय को इसके पता था, चल गया था, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश पढ़ी, सारी लैंग्वेजेस पढ़ी थी, तो बहुत ज़्यादा ज्ञाता थे। प्रमुख विचारक रहे हैं हमारे राजा राम मोहन आधुनिकता के, मॉडर्निटी के। तो गाइज इनका टॉपिक हम इतने अगर जैसे आएगा सामाजिक के ऊपर पूछेगा, उनके विचार, धार्मिक विचार पूछेंगे, तो इस प्रकार ही हमें अपना आंसर का कंडक्ट करना है, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में है गाइज। आप लोगों को ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया होगा। अब गाइज हम लास्ट में टिल द एंड हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय हमारे राष्ट्रीय नेशनल के एक पैगंबर और आधुनिक भारत के जनक थे। उन्होंने आधुनिकता की शुरुआत की और एक राजनीतिक चिंतक, समाज सुधारक और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने तत्कालीन भारत की समस्याओं को लगभग सभी पन्नों को छुआ, यानी जितने भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने सभी को छुआ और उनमें चेंजेस करने की मांग करी, और काफ़ी में उन्होंने चेंजेस किए भी, उसके समर्थन प्रस्तुत किए, समाधान प्रस्तुत किए उन्होंने, और उन्होंने आधुनिक शिक्षा का समर्थन भी किया, यानी मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर बल दिया, तथा आधुनिकता के प्रभाव में उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया, धर्म के अच्छे गुणों को अपनाया, सहिष्णुता को अपनाया। उसके प्रयासों के मतलब उनके प्रयासों के द्वारा ही हमारे भारत में 1829 में कानूनी तौर पर सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा का अंत कर दिया गया, और स्वतंत्रता, अधिकार तथा बुद्धिवाद का अग्रय उन्हें कहा जाता है हमारे राजा राम मोहन, क्योंकि उन्होंने लिबर्टी पे बात करी, राइट्स पे बात करी, रीजनिंग पे बात करी, और माइंड से काम करने पर बल दिया है। इसलिए उन्हें भारतीय राजनीतिक विचार का पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, प्रतिष्ठित करता है। तो गाइज अब हम टिल द एंड अपने एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार से पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। भारतीय राजनीतिक चिंतन का पुनर्जागरण किसे कहा गया है, व्याख्या कीजिए, किसने किया है, या पुनर्जागरण की स्टार्टिंग किसने की है। तो हम जानते हैं राजा राम मोहन राय, जो कि आपको मैं ऊपर बता चुकी हूँ गाइज। तो इसी प्रकार हमें तीनों क्वेश्चन जो हैं टिपिकल डिफरेंट टाइप से पूछा गया है, और आंसर हमें सेम ऊपर वाला ही लिखना है। सेकंड है, राजा राम मोहन राय को भारतीय राजनीतिक चिंतन का आधुनिक प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, रीज़न आपको बता दिया गया है ऊपर गाइज। तो हमें वही सभी चीज़ें टॉक्स को मेंशन करना है, इसमें विवेचना कीजिए। राजा राम मोहन राय के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो ये सभी विचार ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ गाइज, और मैं वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो अपने नोट्स बना लीजिएगा। और आई होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी सून।